जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय मंश परिभ्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण भो गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय द्वारका धाम की जय स्वामी तो भक्तवृंद की जय और ग्लोरी टू और ग्लोरी टू थैंक यू वेरी मच ओम नमो भगवते वासुदेवाय वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीभगवानुवाच मयि असक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मताश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु श्रीभगवानुवाच
Shri Bhagavan Uvacha Maya Sakta Manakparta Maya Sakta Manakparta Yogam Yunjan Marashraya Yogam Yunjan Marashraya Asamshayam Samagramam Asamshayam Samagramam Yata Gyasyasi Tatchinu Yata Gyasyasi Tatchinu श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना प्रास योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ध्यास्यसि तच्छृणु। भगवान स्वयं भगवान कृष्ण अपने को विषय स्वयं कह रहे हैं। श्री भगवान हमारा जो सब इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका हस्तपथ आदि 10 इंद्रिय और मन, ये सबको अंदर से यदि हम भगवान को समझना चाहते हैं वो संभव है, क्योंकि हमारा जो चक्षु है वो भौतिक है और भगवान आध्यात्मिक है। जैसे बहुत से भक्त लोग इधर दर्शन करने को आते हैं, कोई कहते हैं कि देखो जी एक पत्थर का मूर्ति बना दिया और ये सब मूर्ख लोग दर्शन करने, क्योंकि उसको आंख नहीं है, वो भगवान को पत्थर देख, और जिसको आंख है वो हजारों रुपया खर्च करके वो वृंदावन में भगवान को दर्शन करने का, इतना ही फर्क। भगवान को दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग भगवान का विषय नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान अवतार ग्रहण करके कृष्ण इधर आए थे। फिर उनकी जो प्रवचन है और उनके जो उपदेश है कि भगवत गीता को छोड़ गए हैं और उनको दर्शन करने के लिए कि भगवान मूर्ति से इधर बैठे हुए हैं, तो भगवान को कोई समझना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा किसी का विषय आप उपदेश ले रहे हैं, उनको मूर्ति की दर्शन कर रहे हैं, उस व्यक्ति का विषय समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए भगवान खुद अपने का विषय ये गीता के 7वें अध्याय में बता रहे हैं। श्री भगवान बात ये नहीं है कि व्यासदेव बता रहे हैं, व्यासदेव लिखता है श्री भगवान कि भगवान का विषय भगवान ही कह रहे हैं। हमारा विषय में आप जानने चाहते हैं, आप चाहे जितना मन माफिक सोचे, आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। अगर मैं खुद बोलता हूं कि देखो जी मैं ऐसा हूं, हमारा इतना मंदिर है, इतना संपत्ति है, इतना किताब है, तो आपको सुनो। इसलिए भगवान कहते श्री भगवान उपास क्या बोल रहे हैं, मैया सप्तमना। जो व्यक्ति के भगवान की आसक्ति, भगवान से प्रेम आसक्ति, जैसा आप बच्चे से आपको आसक्ति है, पति से आसक्ति है, पत्नी से आसक्ति है, इसी प्रकार यदि भगवान में भी आपको आसक्ति हो जाए तो आप भगवान को समझ सकते। और दूसरी तरह से प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान से प्रेम हो
तो भगवान खुद ही उनको दर्शन देता। और हम यदि स्पेकुलेशन करें मन माफी कि भगवान ऐसी है, भगवान साकार है, भगवान निराकार है, भगवान ये है वो है, वो इस तरह से भगवान को समझ नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति को बढ़ाने के लिए जो उपाय है उसका नाम है भक्ति योग। इसलिए भगवान कहते हैं मैया सप्तमना पाठ योग जीवन मदाश्रय। ये आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान का आश्रय लेने पड़ेगा, मत आश्रय। ये तो भगवान का आश्रय लीजिए। यदि आप कहेंगे जो भगवान तो हमारे सामने है ही नहीं, हम कैसे आश्रय लें? तो मद आश्रय का अर्थ होता है ये तो भगवान का आश्रय लीजिए, और नहीं तो जो भगवान का आश्रय लिया है उसका आश्रय, मद आश्रय। जो व्यक्ति भगवान को बिना और कुछ जानते ही नहीं, मद आश्रय, भगवान का आश्रय ले लिया बस, उसका आश्रय। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी। तो जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो तत्वदर्शी है। कैसे तत्वदर्शी है? भगवान का आश्रय कौन लेते हैं? भगवान का भक्त लेते हैं, और कौन लेते हैं? और भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति। वो जो भक्त है वे केवल भगवान को समझ सकते, ज्ञानी नहीं, योगी नहीं, कर्मी नहीं। भगवान बताया नहीं जो कर्म से कर्म नाम अभिजान नो नहीं, ज्ञानी नाम अभिजान नो, योगी नाम नो, पारसिया उसको मालूम हो सकता। भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, कर्म से तो कुछ मालूम ही नहीं होता है। जो लोग ज्ञानी हैं उनको कुछ मालूम होता है, वो सदांश भगवान जो ओम तत्सत उसको मालूम, सद वस्तु इटाना। ज्ञानी को इतना मालूम और ज्यादा नहीं। और योगी को वो भगवान को जो परमात्मा मूर्ति है उसको दर्शन होता। भगवान का 3 स्वरूप। ये बदंती तत्विद सत्यम जज ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। तो ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान एवं भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान आखिरी, पहले ब्रह्म ज्ञान, निराकार ब्रह्म। फिर और आगे बढ़े योगी लोग जो दर्शन करते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जन योगी, जो कि ध्यानावस्थित होकर के परमात्मा को हृदय में दर्शन करते हैं, उसको योगी कहा जाता है। तो पहली दर्शन ब्रह्म दर्शन, उससे आगे बढ़े तो परमात्मा दर्शन, और उससे आगे बढ़े तो भगवत दर्शन। तो जिसको भगवत दर्शन हो जाता है उसको परमात्मा दर्शन और ब्रह्म दर्शन सभी हो जाते, संपूर्ण ज्ञान है। जैसे भगवत गीता में बताया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो लोग निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है और ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ होता है जो कि ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण लाभ ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु है, शरीर नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु है। ये ज्ञान जिसको संपूर्ण है उसको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। और ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा,
उसका आत्मा प्रसन्न हो। ये जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें भगवान का आंशिक ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं। पूर्ण ज्ञान तभी हो सकेगा जैसे भगवान बताते हैं असंशय समग्रम। समग्रम मान के संपूर्ण, पार्शियल नहीं, आंशिक नहीं। आंशिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उससे और थोड़ा बड़े परमात्मा के, और समग्र ज्ञान कृष्ण तू भगवान स्वयं वासुदेव सर्वमयी स महात्मा सुदुर्लभ। उसको वासुदेव ज्ञान हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव ज्ञान क्यों? वसुदेव जी का जो पुत्र सबका वृंदावन में, वासुदेव वृंदावन में स्वयं भगवान और मथुरा में वासुदेव। भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गए, और जो उनको लीलाएं होते हैं वो वासुदेव सब वासुदेव मूर्ति से और सब लीला करते हैं। मथुरा जो कंस को मारा भगवान वो वासुदेव मूर्ति। और वृंदावन में जो ये गोप बालक से भगवान खेला और गोपियों का साथ लीला की, ही भगवान स्वयं कृष्ण। ये विचार तो तीन भगवान अनंत लीला, अनंत रूप, अद्वैत अच्युत अनंत रूप, आद्यम पुराण पुरुषम नवयोग। ये जो नौजवान भगवान का मूर्ति आप देखिएगा सब समय नौजवान, 15-20 का लगता है, 15-20 उम्र है। भगवान का अर्जुन को सारथी माना था उस समय को ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। उस समय में भगवान मालूम होता है एक नौजवान, ये भगवान की मूर्ति नवजौवन, सब समय नौजवान, देखने का बड़ा सुंदर, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम को पुराण पुरुष है नवजौवन वेदेश दुर्लभ। वेद ज्ञान होने से मुश्किल है भगवान को समझना। बड़े बड़े वेदांती लोग सब फेल हो जाते हैं भगवान को समझ। वेदिष्ट सद्वै अहमेव वेद्यम्, यद्यपि वेद का उद्देश्य है कि भगवान को समझे, बाकी इतना कठिनाई है कि बड़े बड़े विद्वान लोग समझ नहीं पाते। वेदेश दुर्लभ, फिर इस तरह से समझा जाए भगवान अदुर्लभ आत्मभक्त। जो भगवान का भक्त है उनके लिए अदुर्लभ, बड़ा आसानी से इजीली ही कैन अंडरस्टैंड। वो भगवान को समझा देते हैं ना, वो मन भगवान कहते हैं मत पर किंचित सीधा, वो कौन समझेगा? भगवान कहते हैं मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है कि कौन समझेगा बिना भक्त? जो भक्त नहीं है वो समझेंगे देखो जी बेकार की बात कहते हैं, इनसे बड़ा ठोक। और जो भगवान का भक्त है वो समझ, हाँ ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। जो भगवान का भक्त है उसको समझ में आएगा कि ये जो कृष्ण है ये परमेश्वर ईश्वर परम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद साक्षी आनंद स्वरूप। तो ब्रह्म ज्ञान केवल उनको सदांश का ज्ञान होता है, अब परमात्मा का ज्ञान चिदांश का ज्ञान होता है, और भगवत ज्ञान साक्षी आनंद अंश होता है। वो आनंदमय अभ्यास
इसलिए जो भगवान की जो आखिरी जो ज्ञान है आनंदमय है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभागिता, आनंद चिन्मय रस का जो विग्रह है उसको समझने के लिए कोई जाना तीजा मान तत्व वो भक्ति से ही मालूम हुआ और कोई रास्ता से नहीं। और भक्ति किस तरह से होगी वही भगवान बता रहे हैं, मई आसक्ति, आसक्ति भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ानी थी। जैसे मंदिर में लोग आते हैं तो अगर रोजाना आइए तो आसक्ति बढ़ेगी। इधर जो आरती होती है दर्शन करने से शास्त्र में शायद निदान कोई थोड़ा झांझ बजा दिया, कोई थोड़ा दर्शन दिया, कोई कप्तान बजाया, कोई चरणामृत तो किया। इसी तरह से आप जाइए फिर आपका आसक्ति बढ़ती जाए। इसलिए मंदिर खुली है जो साधारण व्यक्ति उनको आसक्ति बढ़ाने की, फिर भगवान का दर्शन होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैया आसक्त है, जो कि भगवान के विषय में आसक्ति बढ़ाई है उसको ये समग्र ज्ञान भगवान को होता है। असंशय, अब उसमें कोई संदेह नहीं, असंशय असंशय समग्र माँ। और वो कौन बता रहे हैं? भगवान स्वयं। असंशय में समग्र, सभी का डाउट होता है। और सब रिलीजन में वास्तविक भगवान का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है। और हमारा वैदिक धर्म में जो कि विशेष करके ब्रह्म ज्ञानी है उसको भी ठीक ठीक स्पष्ट ज्ञान नहीं। और जो भक्त है वो तो भगवान का ज्ञान तो है ही है, और वो बता देंगे यदि भगवान का नाम ही है, भगवान के बाप का नाम ही है, भगवान का ठिकाना ही है, सब बता देंगे। और जो भक्त नहीं है वो तो भगवान का ज्ञान नहीं स्पष्ट नहीं, क्योंकि भगवान में आसक्ति नहीं है। इसलिए पहले आसक्ति बढ़ानी है। मैया सप्तम मना, इसका भगवान में आसक्ति हुए है वही भगवान को असंशय और समग्रम, असंशय में कोई संदेह नहीं। जैसे इधर कृष्ण भक्त लोग है, आप लोग कोई संशय नहीं है भगवान कृष्ण स्वयं भगवान असंशय और समग्र ज्ञान। जो भगवान का ज्ञान जिसका है उसका ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, इस सब का पूर्ण ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। वो आसक्ति बढ़ाने के लिए जो भगवान का भक्त है रूप गोस्वामी जो कि वृंदावन का आविष्कार किया है। ये वृंदावन पहले मैदान है। ये गोस्वामी लोग रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल सिद्धार्थ रघुनाथ ये 6 गोस्वामी इधर आकर के वृंदावन को प्रकाश किया है। इसलिए भगवान का मंदिर पहले बना। तो ये रूप गोस्वामी इसका गोविंद जी का मंदिर है। वो बताया है कि आसक्ति किस तरह से करे, उनको भक्ति रसामृत सिंधु में उसको रास्ता बताया। वो कैसे है? आदौ श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। देखिए आप लोग को श्रद्धा है इसलिए आप लोग आए, और जिसका श्रद्धा है नहीं वो उठ के चले जाते। उनको भगवान का विषय समझाया जाए वो ठीक नहीं, और सब बातें सब इधर उधर का बात कीजिए तो बैठ के सुने। जो भगवत विषय है, भगवत भक्ति जो है वो अच्छी नहीं, आसक्ति नहीं। तो पहले तो श्रद्धा, भगवान का विषय सुना जाए ये श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तो साधु। श्रद्धा का बाद फिर साधु,
उसमें संग किया है। तो साधु कौन है? हम लोग अगर कहें कि हम लाल कपड़ा पहन लिया साधु हो गया, नहीं, वो साधु नहीं। साधु कौन है फिर? अपीते सुदुराचारो भजते माम अनन्नम साधु रे वस्तु, वो साधु भगवान की बताया हुआ। साधु कौन है? साधु जो मुझको अनन्य भाव भजन करते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, कृष्ण छोड़कर, वो साधु। और तो साधु नहीं। साधवो साधु भूषण। हाँ, साधु भूषण। साधु भगवान खुद बताना, जैसे भगवान अपने के विषय खुद बताना है, इसी प्रकार भगवान साधु कौन है, महात्मा कौन है, वो तो बताए। तो साधु कौन है? भजते माम अनन्य भाव, जो कि भगवान को छोड़ कर कुछ नहीं जानता, भगवान कृष्ण को छोड़ करके और कुछ नहीं जानता है, वो साधु। महात्मा कौन है? महात्मा मान प्राप्त देवी प्रकृति मान भजंती अनन्य सो। वही बात, अनन्य भाव अनन्य मन से की बात, जो कि सब समय केवल भजन कर। इसलिए भक्ति योग की पद्धति आप लोग देख रहे हैं, ये जो सब यूरोपियन अमेरिका लोग इधर आए हैं, ये और कुछ नहीं जानते, ये भगवान को ही, कृष्ण को ही मानते हैं। और सब समय देखिएगा हरे कृष्ण 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 हरे। ये साधु और महात्मा, इसलिए हम लोग का उचित है साधु संग, इन लोग का संग करना। ये विचार ठीक नहीं है कि ये लोग अंग्रेज है, ये मंदिर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अंग्रेज लोग उधर है और क्या नाम अमेरिकन लोग नहीं। वैष्णवी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अच्छी शिलाधु गुरु की नरमती वैष्णवी जाति बुद्धि। वैष्णव कोई जाति विशेष नहीं। जैसे हनुमान जी मनुष्य भी नहीं, जानवर। बंदर तो जानवर ही होता, फिर हनुमान को क्यों पूजा किया जाए? अगर कोई बंदर को पूजा करता है क्या? जाति बुद्धि से अगर हनुमान जी को समझा जाए ये तो बंदर जाति है, इसको को सम्मान दिया था। नहीं, वैष्णवी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अच्छी शिलाधि भगवान का जो अच्छा मूर्ति है उसमें कोई अगर समझे पत्थर है और अच्छी विष्णु शिलाधि गुरु की नरमती, और जो गुरु है वास्तविक गुरु आचार्य है उसको कोई साधारण मनुष्य समझे। और इसी प्रकार जो वैष्णव है उनको कोई जाति विशेष समझे, उसको साथ में कहते नारकी बुद्धि, बुद्धि ठीक नहीं। जो भजन करे वो साधु। चैतन्य महाप्रभु बताए कृष्ण भजन से ना ही जाति कुलादि विचार। जो कृष्ण भजन करने पाए उसको जाति कुल का विचार नहीं। ये भगवान सबके लिए वो नहीं। मान पास पापी से महापापी जोनी में जन्म हुआ है, चंडाल कुल में जन्म हुआ है, तो उसमें कोई बाधा नहीं। जैसे जमुना जी में स्नान करने को जाते हैं, किसी के लिए बाधा है? सब कोई भंगी भी जा सकते हैं स्नान करने, उसमें क्या देते हैं? वो भी पवित्र हो सकते हैं। और ब्राह्मण पंडित साधु सन्यासी वो भी जा सकते हैं, कोई किसी के लिए रोक नहीं। इसी प्रकार भगवत भजन करने में किसी के लिए रोक नहीं, सबके लिए रोक नहीं। क्योंकि असल में तो जीवात्मा वो तो भगवत वस्तु है, भगवान का अंश स्वरूप है। सोना अगर कोई खराब जगह में पड़ा हुआ है, वो सोना तो देगा नहीं, जरूर। सोना पवित्र नहीं होता। ये चाणक्य पंडित की बात को भी कहते हैं, अमेध्या कांचन। यदि कोई
खराब जगह में कांचन है तो उसको ले लेते, उसको ग्रहण कर लेते। अब हमें ध्यान कांचनम, तो ये आसक्ति बढ़ाने के लिए रूप गोस्वामी बताते हैं आदौ श्रद्धा, पहली चीज है श्रद्धा, विश्वास। देखो जी इधर भगवान है, ये भगवान मंदिर में जो आते हैं ये पत्थर दर्शन करके नहीं आते हैं, वो जानते हैं इधर भगवान है, इसका नाम है श्रद्धा, जरूर भगवान है। आदौ श्रद्धा तथो साधु संग, ये श्रद्धा से आते हैं, और अगर श्रद्धा और बढ़ाने चाहते हैं तो साधु जो है भजन करने वाले हैं उसको संग करना। ददाति प्रतिगिन्नाति गुच्छमाखाति कुक्षति च भुक्ते भोजयते तैव सर्वविद प्रीतिलब्धि। साधु से व्यवहार करने से साधु संग, फिर आस्ते आस्ते साधु संग होने से जो आगे बढ़े तब भजन क्रिया, तब उनको हम भी भजन करें साधु लोग जैसे करते हैं, मैं भी हरिनाम को जपा करें, भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा तथो साधु संग तथो भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। भजन करने से ये जो अनर्थ है, जो अनर्थ का जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जो चीज हमारा जरूरत नहीं, वो सब चीज अगर दुष्संग से हम प्राप्त हुआ है तो उसको छूट जाता है। अनर्थ निवृत्ति, जैसे बीड़ी फूकना, तो बीड़ी नहीं फूकने से भाई मर जाता है, एक अनर्थ दुष्संग से सीखता है बीड़ी फूकना। इसी प्रकार सत्संग में छोड़ सकता है। ये लोग देखिए, ये अमेरिकन लोग, इनका दैनिक कार्य है अवैध स्त्री संग और मांस खाना और शराब पीना और जुआ खेलना, लेकिन सब छोड़ अनर्थ निवृत्ति, सब निवृत्ति, ये सारे संग का फल है। आदौ श्रद्धा तथो साधु संग तथो भजन क्रिया अथो अनर्थ निवृत्ति तथो निष्ठा, फिर विश्वास और दृढ़ हो जाती है भगवत भक्ति। तथो निष्ठ, तथो रुचि, रुचि होती है भगवान की कथा सुनने में, रुचि, तथा शक्ति, ये रुचि का भाव। फिर आसक्ति भगवान पहले से शुरू करते, इसको पहले श्रद्धा और साधु संग और अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा और रुचि, ये 5 से पार हो करके जब आसक्ति है भगवान को छोड़ ही नहीं सकता, वो नशा हो जाता। ये सब नशा, बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा और शराब का नशा, गांजा का नशा, ये सब छोड़ करके ये नशा का पैदा हो जाती है जब भगवान का हम छोड़, उसका नाम है आसक्ति। तो ये मई आसक्त होना, इस प्रकार व्यक्ति जो कि भगवान से आसक्ति हो, ये लिबरेटेड स्टेज है। भगवान का आसक्ति होना है साधारण स्टेज नहीं, भौतिक स्टेज में नहीं, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र। भक्ति, एक व्यक्ति भक्त है तो फिर उसका ये सब जो अनर्थ है उससे रुचि नहीं रहती, खुद ही छोड़ दे। ये भक्ति का पहचान। और भक्त भी है, बीड़ी भी पीते हैं, वो भी ठीक है। कभी कभी होता है ना कि खुशी से ये सब अनर्थ को लेना नहीं चाहिए। अभ्यास से एक आदमी छोड़ दिया था, फिर भी पूर्व अभ्यास से कभी दुष्ट हो जाते हैं, उसको भी भगवान कहेंगे अभी देश बुरा है, कोई बात नहीं, उसको भजन ठीक है कि नहीं, भजते वो बात ठीक है। यदि वो बात ठीक है तो साथ नहीं हो सकता, वो साथ है। उनका जो भक्ति का जो क्रियाक्रम है उसको छोड़ता नहीं, कभी कदम भैंस से, कभी बीड़ी पी, तो
उनके लिए माफ होती, बाकी जो जानबूझ करके ये सब बयान करते हैं, उसके लिए मुश्किल अकाउंट में नहीं। मैया सप्तमना प्राप्त योग व्यंजन उदास, ये जो योग है इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो योग क्या प्रैक्टिस? भक्ति योग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम तत्कम मान निवेदनम, 9 प्रकार से भक्ति जान कीजिए। कुछ नहीं तो इधर आगे सुनिए, श्रवणम, सुनते सुनते आपको सब चीज प्राप्त हो जाए। सिन्नता सखता कृष्ण पुण्य श्रवण की, भगवान की कथा जितना आप सुनेंगे उतना आपको पाप नाश हो जाएगा, पुण्य और संपूर्ण पाप नाश हो जाने के पश्चात केवल पुण्य ही रहेगा, तब आप भगवान को देशाम जो अंतर्गत पापम जनाना पुण्य कर्माना ते गंगम भजन देखो, वो तो दृढ़ता से भजन कर सकता है जिसको बिल्कुल पाप मिल गया। ये भगवान है परम पवित्र, और तो अपवित्र होकर के भगवान का पास कोई पहुंच नहीं, वो पवित्र होना चाहिए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, और जो भगवान को समझा क्या पवित्रम परमम, तो यदि आप भगवान को चाहते हैं तो आपको भी पवित्र हो गएगा। ये बात नहीं है कि मैं अपवित्र रहेंगे और भगवान को ताकि भगवत भजन करते करते हैं पवित्र हो जाता है। सिन्नता सकता कृष्ण पुण्य सकता, इसलिए उचित है कि भगवत मंदिर में आइए और भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, श्रवण। और केवल श्रवण नहीं, श्रवण करके कीर्तन कीजिए, जितना सुने हैं वो दूसरे को सुनाए, उसका नाम है कीर्तन। श्रवणम कीर्तन विष्णु, किसका विषय है? विष्णु, और किसी का विषय नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, ये संविधि है। तो जो लोग वृंदावन में हैं उनकी उचित है कि ये सब भगवत विषय सुने और फिर आस्ता से केवल पुण्यवान ही रहे। जो जिसको पुण्य नहीं होता है वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हमको सुनना चाहिए। जो पुण्यवान हुए बिना हुए भगवान की कथा में रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, और आस्ता से वो एक दिन में सब चीज नहीं होता है। पर ये सब प्रोसेस मैया सबसे मना प्राप्त योगम व्यंजन, ये भक्ति जो व्यंजन मदाश्रय, ये कोई बाहरी आदमी का आश्रय में रहने से मदाश्रय, ये तो डायरेक्टली भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए। नहीं तो जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवान का चरण में आश्रय लिया है उनका आश्रय, तो फिर भगवान को समझ में आएगा समग्रम और असंशय, कोई संदेह नहीं, और संपूर्णता से कोई चीज भगवान बता रहे हैं। हम लोग आगे और कहें। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama